जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं 21 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम दिए हैं तो अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। आपका कोई भी सेट रहे इससे कोई मतलब नहीं है, सबका ऑब्जेक्टिव सेम ही है। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए कर किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, इनमें से सभी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, एटाविज्म का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटाविज्म कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो ये कहलाती है जीनोटाइप, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है डार्विनवाद, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। फिर है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, इसको हम बोलते हैं डीडीटी, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं शाकाहारी, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन आपको हो गया डी। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, जिसको हम बोलते हैं उत्तर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन सी। यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई विक्षेपित होगी, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। फैराडे ने बहुत ही क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, ए और बी दोनों। अगला ऑब्जेक्टिव है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला ऑब्जेक्टिव, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर और नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं, तो समान प्रकार के, जो कि ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, तो 2 समावयवी संभव है, जो कि ऑप्शन आपको ए में हो गया। मीथेन के अणु का आकार होता है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, समचतुष्फलकीय। अगला ऑब्जेक्टिव, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, 4। निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। एथिलीन का उपयोग नाम क्या है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, एथीन। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। अष्टक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, न्यूलैंड्स के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा, इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, Na2O। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, समूह 2। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी। अगला ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है, इनका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। टेढ़ी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, इनमें से सभी, ऑप्शन आपको हो गया डी।
अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो इनका भी होगा सही ऑप्शन आपको डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन बायो गैस का मुख्य घटक है? तो मीथेन, ऑप्शन आपको हो गया डी। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, इनमें से कोई नहीं। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, ऑप्शन आपको हो गया बी। घरेलू एलपीजी का प्रमुख अवयव है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा, लेकिन इनका दोनों ऑप्शन होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये प्रमुख अवयव होता है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, कोयला, पेट्रोलियम, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन उपचयन अभिक्रिया है, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपको हो गया डी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी। निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, इमली। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किरणों के समूह को कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ऑप्शन सी। प्रकाश की किरणें गमन करती है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, सीधी रेखा में। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, अपसारी। कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, ऑप्शन आपको हो गया बी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, उत्तल दर्पण। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है? अपवर्तन, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, शकरकंद। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी। निम्नांकित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं? तो श्वेत फास्फोरस को, ऑप्शन ए। एक्स में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं गैंग। निम्नांकित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को, ऑप्शन ए। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो कॉपर, ऑप्शन आपको हो गया बी। सिलिकॉन है, सिलिकॉन उपधातु है, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। लेंस की फोकस दूरी एफ और क्षमता पी हो तो ये होता है पी बराबर 1/f, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म, जो कि ऑप्शन आपको सी में है।
एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत होता है। ऑप्शन आपको सी। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। ऑप्शन सी। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन बी। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओमेगा मीटर। ऑप्शन ए। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो होता है 0.2394। यहाँ पर देखिए 0.24 तो नहीं है, इसलिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए। विद्युत बल्ब का जो है ना फिलामेंट होता है टंगस्टन का होता है, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। पित्तरस स्रावित होता है तो किससे होता है? यकृत से। ऑप्शन बी। क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। ऑप्शन सी। मुख गुहा का पिछला भाग है गर्सनी, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है निःश्वसन। ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है जल। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी को। ऑप्शन आपको हो गया ए। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित क्या पाए जाते हैं? तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है मछली में। ऑप्शन बी। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यकृत से। ऑप्शन सी। ग्लूकोज का पुनर्वशोषण होता है कहाँ होता है? पीसीटी में। ऑप्शन ए। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने के तंत्र को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। ऑप्शन सी। मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? लकवा। ऑप्शन डी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ऑप्शन बी। पादप हार्मोन कहलाते हैं फाइटो हार्मोन। ऑप्शन बी। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है? ऑप्शन डी ब्रायोफाइलम। तो इस प्रकार से आपने सभी ऑब्जेक्टिव को देख लिया है।